इब्राहिम बिन अदहम और साहिब करामत हेरन का अजीब किस्सा। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम बलख के एक शाही ख़ानदान के फ़र्द हैं। आपकी कुनियत अबू इसहाक है और शहज़ादों में आपका नस्ब आली हज़रत इब्राहिम बिन अदहम बिन सुलेमान बिन मंसूर बलखी से जा मिलता है। हज़रत ख्वाजा इब्राहिम बिन अदहम का शुमार औलिया कराम के सफ़े अव्वल में होता है। उनका सिलसिला नसब 5 वास्तों से हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जा मिलता है। सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम बिन सुलेमान बिन नासिर बिन अब्दुल्ला बिन खलीफा सानी उमर बिन अल-ख़िताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनकी कुनियत अबू इसहाक थी। वह हज़रत फ़ज़ील बिन अयाज़ के अकाबर खुलफा में शामिल थे। उनको हज़रत फ़ज़ील बिन अयाज़ के अलावा ख्वाजा इमरान बिन मूसा बिन ज़ैद राई, शेख मकदार सलमी और हज़रत ख्वाजा अवैस करनी से भी खुरका खिलाफत हासिल था। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम तवील रोज़े रखते थे। वो 5 दिनों का तवील रोज़ा रखते थे। वो आदतन कम सोते, ज़्यादा जागते और हमेशा पैबंद शुदा कपड़े पहनते और नंगे पाँव चलते थे। आप हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द थे। हज़रत इमाम यूसुफ़ के हम सबक थे। फ़िक़ही अमूर में माहिर थे। हज़रत इमाम आज़म आपके तक़वा और परहेज़गारी के सबब उनसे बहुत प्यार करते थे और शागिर्द होने के बावजूद आपको सैयदना व सनदना कहकर बुलाते थे। इमाम आज़म के दीगर शागिर्दों ने पूछा, उनको सैयदना कहकर क्यों मुखातिब करते हैं? तो इमाम आज़म ने फरमाया, हम दीगर कामों में मशगूल रहे और ये अल्लाह की बारगाह में हाजिर रहे, इसलिए उनका मर्तबा ज़्यादा बुलंद है। हज़रत सैयदना खैर के बकौल वो तमाम उलूम की कुंजी यानी मुफ्ताउल उलूम थे। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम बचपन से ही साले फितरत और नेक तैनत थे। मुनकरात से नफ़रत और मुबाहियात से मोहब्बत करते थे। रिवायत है कि उनके नाना बादशाह थे। उनकी नरीना औलाद ना थी। हज़रत इब्राहिम बिन आदम की इतनी बड़ी सल्तनत थी कि आपके 40 खलीफा थे। एक मरतबा शाही दरबार लगा हुआ था। बाहर से एक हसीन खूबसूरत बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए। दरबारियों ने बहुत कोशिश की रोकने की, मगर उस बुज़ुर्ग ने अपनी जलालत की निगाहों से उन्हें रोक दिया। वो बुज़ुर्ग तशरीफ़ ले आए बादशाह के महल में और बादशाह के पास जाकर अपने हाथ में पकड़ा हुआ असा ज़ोर से ज़मीन पर मारते हैं। याद रहे, उस वक्त इब्राहिम बिन अदहम एक बादशाह की हैसियत से तकनशीन है। बादशाह ने पूछा, आप कौन हैं और यहाँ बग़ैर इजाज़त के क्यों आए हैं? तो बुज़ुर्ग ने कहा, मैं मुसाफिर हूँ और रात गुजारने आया हूँ। इस पर बादशाह ने कहा कि ये कोई सराय थोड़ी है जो आप यहाँ रात गुजारने आए। तो बुज़ुर्ग ने कहा, तुम ये बताओ कि तुमसे पहले यहाँ कौन तख्त नशीन था? इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, मेरा बाप। बुज़ुर्ग ने फिर सवाल किया, उनसे पहले यहाँ कौन तख्त नशीन था? इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, उनके बाप यानी मेरे दादा। बुज़ुर्ग ने फिर सवाल किया कि उनसे पहले यहाँ कौन तख्त नशीन था? तो बादशाह ने कहा, उनके बाप यानी मेरे परदादा। बुज़ुर्ग ने फिर सवाल किया कि तुम्हारे बाद यहाँ कौन तख्त नशीन होगा? तो इब्राहिम ने कहा, मेरा बेटा। फिर सवाल किया, उसके बाद यहाँ कौन तख्त नशीन होगा? जवाब मिला, उसका बेटा यानी मेरा पोता। फिर सवाल किया, उसके बाद? तो इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, उसका बेटा यानी मेरा परपोता। तो बुज़ुर्ग ने कहा, जब यहाँ तुम मुस्तकिल सकूनत पजीर नहीं हो तो मुझे रहने देने से क्या हर्ज है? बुज़ुर्ग ये बात कहकर निकल गए, लेकिन इस बात ने इब्राहिम बिन अदहम पर ऐसा वार किया कि आप अपनी सल्तनत को बेटे के स्पुर्द करके खुद उस बुज़ुर्ग के पीछे चल दिए। वो जो बुज़ुर्ग आए थे उनका नाम हज़रत खिज़र है। सुभान अल्लाह। 40 गवर्नर पर मुश्तमिल इतनी बड़ी सल्तनत को छोड़कर ये साबित किया कि ताजे सिकंदरी पे वो थूकते हैं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। एक दफ़ा हज़रत इब्राहिम बिन आदम बल्खी किसी महफिल में तशरीफ़ ले गए तो देखा कि लोग गीबत में मसरूफ़ हैं। तो आप देखकर फरमाने लगे, पहले लोग रोटी के साथ गोश्त खाते थे, मगर अब लोगों ने रोटी छोड़ दी है और सिर्फ गोश्त खाते हैं, वो भी मुर्दा भाई का। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत करने वाला ऐसे ही है जैसे अपने मरे भाई का गोश्त खा रहा हो। हज़रत सैयदना इब्राहिम बिन आदम मक्का मुकरमा की किसी पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ मसरूफ़ गुफ्तगू थे कि अचानक आपने फरमाया, अगर कोई वली इस पहाड़ से कहे कि अपनी जगह बदल लो तो ये पहाड़ ज़रूर अपनी जगह बदल लेगा। तो पहाड़ हरकत करने लगा तो हज़रत सैयदना इब्राहिम बिन आदम ने उसे ठोकर मार कर फरमाया, ठहर जा, मैं तो महज अपने साथियों को मिसाल दे रहा था।
इसी तरह सैयदना इब्राहिम बिन अदम एक मर्तबा समंदर में सफ़र फरमा रहे थे कि तूफ़ानी हवाएं चलने लगीं। हज़रत इब्राहिम बिन अदम तकिए पर सर रख कर सो गए तो आपके साथी कहने लगे, क्या आप देख नहीं रहे कि हम कितनी शदीद आजमाइश में हैं? फरमाया, क्या ये शिद्दत है? साथियों ने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, ये शिद्दत नहीं बल्कि शिद्दत तो लोगों का मोहताज होना है। फिर कहा, या इलाही, तूने अपनी कुदरत तो हमें दिखा दी, हमें अपना करम भी दिखा दे। तो सारा समुंदर जैतून के प्याले की तरह साकिन हो गया। उन्हीं के बारे में है कि आप अपने साथियों के साथ किसी रास्ते से गुजर रहे थे कि एक शेर आपके साथियों के सामने आ गया। उन्होंने घबरा कर आपसे कहा तो आपने शेर से मुखातिब होकर फरमाया, शेर, अगर तुझे हमारे बारे में कोई हुक्म मिला है तो उस हुक्म पर अमल कर, वरना हमारा रास्ता छोड़ दे। तो वो शेर अपनी दुम हिलाने लगा और फिर वहां से भाग खड़ा हुआ। आपके साथी ये देखकर हैरान रह गए। अब उसकी तरफ आते हैं जिसमें हिरन के शिकार का इरादा था। सुल्तान इब्राहिम बिन अदम वक्त के बादशाह हैं और अपनी फौज के साथ शिकार को जा रहे हैं। अचानक एक हिरन ने आवाज दी। इब्राहिम बिन अदम ने इधर उधर मुड़कर देखा मगर कोई चीज मौजूद न थी। फिर दूसरी और तीसरी बार हिरन ने इब्राहिम बिन अदम से मुखातिब होकर कहा, इस शिकार को छोड़, आखिरत का सामान इकट्ठा कर। हिरन का यह जुमला सुल्तान इब्राहिम बिन अदम पे असर कर गया और इब्राहिम बिन अदम ने तौबा कर ली। रात को जागने वाले बन गए, इबादत गुजार बन गए। एक दिन इब्राहिम बिन अदम तख्त पर बैठे हैं। एक शख्स महल के अंदर आता है, इधर उधर देखने लग जाता है। इब्राहिम बिन अदम पूछते हैं, क्या देख रहे हो? उस शख्स ने जवाब दिया, मेरा ऊँट गुम हो गया, वो देख रहा हूँ। इब्राहिम बिन अदम ने कहा, ऊँट महल्लात में मिलते हैं? तो उस शख्स ने जवाब दिया, ए इब्राहिम बिन अदम, तू भी तो अपने रब को ढूंढने महल्लात में बैठा है। ये बात सुनी तो फकीरों वाला लिबास पहन लिया और समुंदर के किनारे बैठकर गुदड़ी सीने लग गए। वहाँ के बादशाह को पता चला बलख का बादशाह और दरिया के किनारे गुदड़ी सी रहा है। उसने पूछा, आप बलख के बादशाह और क्या हाल बना रखा है? इब्राहिम बिन अदम ने जवाब दिया, मैं बलख का बादशाह था, अब एक और बादशाही में हूँ। उसने कहा, अब कौन सी बादशाही में हो? इब्राहिम बिन अदम के हाथ में एक सुई थी, समुंदर में फेंक दी और कहा, ए मछलियों, जरा मेरी सुई लेकर आओ। 1000 मछलियां सोने की सुइयां लेकर हाजिर हो गईं। जब इंसान तौबा करता है तो अल्लाह के इनामात उस बंदे पर शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी रजा खुदा पर छोड़ देता है। जैसे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इसी तरह एक शख्स 40 साल से तौबा कर रहा था। पूछने वाले ने पूछा, ऐसा क्या गुनाह किया है कि 40 साल से तौबा कर रहे हो? उसने कहा, मैं बाजार में लोहे का काम करता था, मेरे लोहे की दुकान थी, अचानक पता चला बाजार में आग लग गई है और सब दुकानें जल गई हैं। मैं अपनी दुकान का पता करने जा रहा था। एक शख्स ने कहा, मुबारक हो, आपकी दुकान बच गई है। मैंने देखा मेरी दुकान बच गई थी। मैं अपनी दुकान के बच जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया, तूने मेरी दुकान बचा ली। बस ये इतना बड़ा गुनाह कर बैठा हूँ, 40 साल से तौबा कर रहा हूँ कि मुझे औरों की दुकानों के जलने का दुख ना हुआ। जो लोग अल्लाह को पहचान लेते हैं उन्हें पता होता है कि मखलूक के हकूक क्या हैं। एक तरफ हम हैं, किसी पड़ोसी का लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाए हमें खबर तक नहीं होती, और पता चल भी जाए तो परवाह नहीं होती। अल्लाह वाले हर किसी के खैर खा होते हैं, उनके यहाँ कोई भी बद हो उसे बद्दुआ नहीं देते। हजरत दाता गंज बख्श लिखते हैं, जमनून मिस्री कश्ती में सफ़र कर रहे हैं, 20 नौजवानों की जमात है, शराब पी रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं। मुरीद नाराज हुए और कहा, हुजूर उनके लिए बद्दुआ करें, अल्लाह उनको तबाह करे। कहा, मैं दुआ करता हूँ, आप आमीन कहना। उन्होंने दुआ की, या अल्लाह जैसे दुनिया में उनको राहत दी है आखिरत में भी राहत देना। मुरीदों का दिल बैठ गया। आगे चलकर पूछा, हुजूर हमने कहा था इस अमल पर उनको सज़ा मिलनी चाहिए, आपने उनके लिए दुआ कर दी है। फरमाया, एक बात याद रखना कि अल्लाह का बंदा किसी बंदे को बद्दुआ नहीं देता, और जो मैंने उनके लिए दुआ की है उनको जन्नत में राहत देना, तो इस अमल से तौबा करेंगे तो उनको जन्नत मिलेगी। उनकी दुआ करना थी, वो नौजवान अपने वक्त के वली बने। औलिया कराम के समझाने का तरीका भी आला होता है। उनकी दुआ और उनकी निगाह में वो करामत होती है, वो चोरों को कुतब बना देते हैं। दुआ है कि हमें बुजुर्गों के नक्शो कदम पर चलने और उनकी बातों से सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।